हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं डॉक्टर एम राय और आपका यूट्यूब चैनल डॉग्सी। हाँ, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि यूट्यूब चैनल का मैंने नाम चेंज कर दिया है डॉग्सी। डॉग आई मीन डॉक्टर के लिए NG ITZE। तो पिछले क्लास में हमने जो नेमिंग के क्लासेस कर रहे थे वो सारे टॉपिक जो पॉइंट्स थे वो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था। और आज के क्लास में हम लोग सब्स्टिट्यूएंट इफ़ेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। सब्स्टिट्यूएंट इफ़ेक्ट, तो सब्स्टिट्यूएंट इफ़ेक्ट जो है वो आपके डिफरेंट टाइप्स के हैं। और सब्स्टिट्यूएंट इफ़ेक्ट में बहुत सारे आपके सब टॉपिक्स हैं, जैसे इंडक्टिव इफ़ेक्ट, रेजोनेंस जिसको मेसोमेरिक इफ़ेक्ट के नाम से जानते हो, हाइपर कंजुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट एंड एस्टेरिक इफ़ेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन पॉइंट्स है, जो स्टार्टिंग का है इंडक्टिव इफ़ेक्ट, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो मैं एक बार फिर बता दूं कि सब्स्टिट्यूएंट इफ़ेक्ट्स के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। और सब्स्टिट्यूएंट इफ़ेक्ट्स में हमको इंडक्टिव इफ़ेक्ट, रेजोनेंस आई मीन ऑल्सो नोन एज मेसोमेरिक इफ़ेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट एंड एस्टेरिक इफ़ेक्ट के बारे में स्टडी करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इंडक्टिव इफ़ेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। तो मैं बता दूं, इंडक्टिव इफ़ेक्ट केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड में ऑपरेट होता है। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड अवेलेबल है और उसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंसेस है, आप कह सकते हो कि इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में इंडक्टिव इफ़ेक्ट है। तो वेरी सिंपल, आप मेन पॉइंट को इंडिकेट करोगे, हम उसी पॉइंट को आपको डील करूँगा जिस पॉइंट से आपके सारे इंडक्टिव इफ़ेक्ट के पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा आपको समझने और स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम जो मेन पॉइंट्स को बताते हैं, अगर आप उस पॉइंट्स को सही ढंग से समझ रहे हो, सही ढंग से समझने का कोशिश करोगे, तो इंडक्टिव इफ़ेक्ट से सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि मेन पॉइंट्स को ही फोकस करने हैं आपको। तो चलते हैं इंडक्टिव इफ़ेक्ट। तो मैं बताया कि इंडक्टिव इफ़ेक्ट कैसे बॉन्ड में होते हैं, सिग्मा और पाई बॉन्ड में, आई मीन सिग्मा बॉन्ड में। सिग्मा बॉन्ड में ही इंडक्टिव इफ़ेक्ट आपके ऑपरेट होते हैं। जैसे आप देखो यहाँ पर, अगर हम इस Cl को यहाँ से हटा दें, इस Cl को यहाँ से हटा दें, तो ये कार्बन के आपके चेन यहाँ पर अवेलेबल हैं, कार्बन के चेन यहाँ पर अवेलेबल हैं, लेकिन इसमें किसी प्रकार की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंसेस नहीं है। तो ऑफ कोर्स इसमें किसी प्रकार की इंडक्टिव इफ़ेक्ट अवेलेबल नहीं है, इंडक्टिव इफ़ेक्ट आपका यहाँ पर नहीं है। हाँ, सिग्मा बॉन्ड तो है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड होने के साथ साथ दो एटम के बीच इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंसेस होने चाहिए नहीं। तो यहाँ पर अगर अब देखो कि अगर हम यहाँ पर क्लोरीन को अटैच कर रहे हैं, किसी भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट को आप अटैच कर सकते हो जो कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में अंतर आपको इंडिकेट कर दे। तो यहाँ पर कार्बन और क्लोरीन, इन दोनों में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंसेस है नहीं। तो आप देखो कि इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को ये क्लोरीन अपने तरफ ये पुल करेगा, जिसके कारण इस पर पार्शियली निगेटिव एंड इस पर पार्शियली पॉजिटिव डेवलप कर जाएगा। अब देखो कि ठीक है, कार्बन में किसी प्रकार का डिफरेंसेस नहीं है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में अंतर नहीं है, लेकिन अगर इस पर प्लस चार्ज आ जाए तो प्लस चार्ज होने से इसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, और जब भी इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी, तो उसमें पुलिंग टेंडेंसी बढ़ जाता है। आप बताओ कि आपको अगर भोजन की कमी हो जाए, पेट में भोजन की कमी हो जाए, तो आपका अट्रैक्शन भोजन की तरफ बढ़ जाता है। उसी प्रकार इसके पास अगर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करेगा, राइट। तो आप देखो यहाँ पर C1 के पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, तो फिर ये C1 C2 के बीच जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, इसको अपने तरफ पुल करेगा। तो ये डबल डेल पॉजिटिव, उसी तरह से इस पर आ जाएगा ट्रिपल डेल पॉजिटिव। आई मीन यह इफेक्ट कार्बन और क्लोरीन के बीच डेवलप हुआ,
जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंसेस है वो कहाँ पर है, कार्बन और क्लोरीन के बीच है। तो यहाँ पर डिफरेंसेस आपका प्रोड्यूस हुआ और यह इफेक्ट जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक क्या कर गया, ट्रांसमिट कर गया। एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक क्या कर गया, ट्रांसमिट कर गया। तो कहता है कि इफेक्ट विच ट्रांसमिट्स थ्रू पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, इफेक्ट विच ट्रांसमिट्स थ्रू पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब वह इफेक्ट जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसमिट करता है, मूव करता है सिग्मा बॉन्ड के पोलराइजेशन से, सिग्मा बॉन्ड के पोलराइजेशन से, उसी इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि यह इफेक्ट केवल और केवल किस में होता है, सिग्मा बॉन्ड में। और सिग्मा बॉन्ड में जब तक पोलैरिटी नहीं आएगी और ये इफेक्ट आपका प्रोड्यूस नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका कार्बन और क्लोरीन के बीच इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंसेस होने के कारण बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन की तरफ शिफ्ट कर गया, और जब क्लोरीन की तरफ शिफ्ट किया तो इसके पोलैरिटी के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई। फिर ये दूसरे साइड से इलेक्ट्रॉन को पुल किया, तो फिर आपका ये इफेक्ट दूसरे एटम के बीच आपका मूव कर गया। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंसेस होने के कारण पोलैरिटी जो है, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन में जो पोलैरिटी आया वह एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक क्या कर गया, ट्रांसमिट कर गया। तो इसी इफेक्ट को हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। आप लिख सकते हो द इफेक्ट विच ट्रांसमिट्स थ्रू द पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसमिट करता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन के पोलराइजेशन से, सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के पोलराइजेशन से, उसी इफेक्ट को हम लोग कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखो कि इंडक्टिव इफेक्ट एग्जैक्टली मैंने बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट क्यों होता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्यों हुआ, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, राइट। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट को यहाँ पर इंडिकेट किया कि इंडक्टिव इफेक्ट अकर्स ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में दो एटम के बीच सिग्मा बॉन्डेड एटम्स में अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंसेस आपको दिखाई दे, ऑफ कोर्स आप कह सकते हो कि इसमें इंडक्टिव इफेक्ट है, राइट। ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। डिस्टेंस डिपेंडेंट मीन्स जैसे जैसे मेन सोर्स से डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट आपका डिक्रीज करेगा। जैसे ये क्लोरीन यहाँ से हटा दें, इंडक्टिव इफेक्ट समाप्त हो जाएगा। अब इसमें किसी प्रकार का कोई पोलैरिटी नहीं है, इसमें बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन में कोई पोलैरिटी नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर क्लोरीन है तो डिफरेंसेस तो यहाँ पर आया कार्बन और क्लोरीन के बीच, लेकिन ये डिफरेंसेस एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक क्या कर गया, ट्रांसमिट कर गया। और इसी इफेक्ट को तो हम लोग कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो कहता है कि डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। जैसे जैसे इस सोर्स से हमारा डिस्टेंस बढ़ रहा, आपका इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज करते जाएगा। जैसे आप देखो पार्शियली पॉजिटिव, डबल डेल, और बहुत कम पोलैरिटी यहाँ पर है, और ट्रिपल डेल पोलैरिटी और डिक्रीज कर गया। तो धीरे धीरे पोलैरिटी डिक्रीज करता है। ऑलमोस्ट 3 और 4 कार्बन के बाद इसका जो पोलैरिटी है वो समाप्त हो जाता है। जैसे मान लो कि ये मैग्नेट यहाँ पर आयरन रख दो, आयरन तो ये अट्रैक्ट कर लेगा, लेकिन इसका डिस्टेंस बढ़ा दो तो इसके पुलिंग टेंडेंसी जहाँ तक है, जिस एरिया तक है, उस एरिया के अंदर अगर आयरन है तो अट्रैक्ट कर लेगा, लेकिन डिस्टेंस बढ़ने से इसका पुलिंग टेंडेंसी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उसी तरह ये जो क्लोरीन है, जैसे जैसे इससे डिस्टेंस बढ़ता है इसकी पुलिंग टेंडेंसी क्या होती है, डिक्रीज करते जाता है, और डिक्रीज होने से फाइनली इंडक्टिव इफेक्ट समाप्त हो जाता है। इंडक्टिव इफेक्ट एंड्स आफ्टर 3 और 4 कार्बन एटम्स। 3 और 4 कार्बन एटम्स के बाद इंडक्टिव इफेक्ट समाप्त हो जाता है। एंड देन कहता है कि इट इज परमानेंट इफेक्ट। ऑफ कोर्स परमानेंट इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट है। आपको लगता है कि डिस्टेंस बढ़ने से पोलैरिटी कम हो रहा तो ये परमानेंट इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये परमानेंट इफेक्ट है। क्यों? ऐसा थोड़ी है कि आधे घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद ये क्लोरीन बोलेगा कि नहीं भाई, अब हम इलेक्ट्रॉन को नहीं पुल कर सकते, अब हम थक गए हैं,
अब इलेक्ट्रॉन की पुलिंग टेंडेंसी की एबिलिटी मेरे में नहीं है, ऐसा तो नहीं है। ये क्लोरीन जब तक यहाँ पर अवेलेबल है तब तक बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट किए हुए रहेगा। इट मीन्स यह इफेक्ट जो है परमानेंट इफेक्ट है। मॉलिक्यूल फील्स दिस इफेक्ट ऑल द टाइम। कहते हैं कि ये क्लोरीन जब तक यहाँ पर अवेलेबल है तब तक अट्रैक्शन बना हुआ रहेगा, क्योंकि क्लोरीन की पुलिंग टेंडेंसी समाप्त नहीं होगी, राइट। इट मीन्स व्हाट, दिस इज योर परमानेंट इफेक्ट। नेक्स्ट कहता है कि इलेक्ट्रॉन नेवर लिव देयर ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल। ऑफ कोर्स कहता है कि ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है इसके अट्रैक्शन के कारण स्लाइटली, जैसे कि कार्बन क्लोरीन है तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है अट्रैक्शन के कारण स्लाइटली इसकी तरफ शिफ्ट करता है, ऑर्बिटल में शिफ्ट करता है, इतने ऑर्बिटल को लीव नहीं कर सकता, अपने ऑर्बिटल को लीव नहीं करेगा, उस ऑर्बिटल में स्लाइटली इसके तरफ क्या करता है, शिफ्ट कर जाता है। उसके अट्रैक्शन के कारण, क्लोरीन के पुलिंग टेंडेंसी के कारण इसके तरफ पार्शियली मूव कर जाता है, लेकिन वो अपने ऑर्बिटल को लीव नहीं करेगा, ओरिजिनल ऑर्बिटल को लीव नहीं कर सकता। इंडक्टिव इफेक्ट ऑलवेज ऑपरेटिव थ्रू सिग्मा बॉन्ड। मैंने तो स्टार्टिंग में बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट केवल और केवल किस में होता है, सिग्मा बॉन्ड में ही होता है, और इट हैपन्स ओनली ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में डिफरेंसेस होगा तभी इंडक्टिव इफेक्ट होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब इंडक्टिव इफेक्ट टू टाइप्स के होंगे, या तो इलेक्ट्रॉन का पुलिंग टेंडेंसी होगा या इलेक्ट्रॉन को डोनेटिंग टेंडेंसी होगा। मतलब सब्सटेंट विच हैज एबिलिटी टू पुल्स बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करने की टेंडेंसी रखता है वो क्या है, निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। एंड द सब्सटेंट विच हैज एबिलिटी टू पुशेस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर पुश करता है वो क्या है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। सिंपली कह सकते हो जो एक्सेप्टर है वो निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड जो डोनर है वह पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो मैंने निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट के कुछ ग्रुप्स हैं जो उसके पुलिंग टेंडेंसी के एबिलिटी के अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने अरेंज किया, तो इसको आपको दिमाग में रखने होंगे। तो जो मैंने ऐसा नहीं कि इतने ही ग्रुप्स है, कुछ और ग्रुप्स आपके पास हैं, अवेलेबल हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट्स हैं जिसके हेल्प से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस ग्रुप्स को मैंने यहाँ पर अरेंज किया है। तो NR3, SR2, NS3 नहीं, हम ग्रुप वाइज कर देते हैं, आप रखो ग्रुप वाइज अगर स्टडी करोगे तो दिमाग में भी रहेगा। जैसे ये 5 ग्रुप 6 ग्रुप जो है ये एक बार आप दिमाग में रखोगे, NR3, SR2, NS3, NO2, SO3, राइट। उसके बाद ये 3 ग्रुप को एक साथ आप ले लोगे और यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, राइट। फिर अगेन ये 3 ग्रुप को एंड फाइनली दिस। ये ग्रुप वाइज रखोगे तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो आपके इंडक्टिव इफेक्ट हैं, जैसे निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट हो या पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट हो, वह उसके अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। आई मीन अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग उसका करेक्ट अरेंजमेंट क्या होना चाहिए, राइट। तो वो निगेटिव इंडक्टिव होगा या पॉजिटिव इंडक्टिव होगा। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट में O माइनस बेस्ट डोनर के रूप में नहीं, उसके बाद CO माइनस, ये 3 डिग्री आपका कार्बन है, 3 डिग्री अल्काइल, 2 डिग्री, 1 डिग्री मिथाइल, D इज ड्यूटोरियम एंड देन हाइड्रोजन, राइट। तो ये आपके ग्रुप्स जो कि 2 टाइप्स के होते हैं, एक डोनर और दूसरा एक्सेप्टर। तो इसमें आप डोनर जो होगा, अगर यहाँ पर हम डोनर लगा दें तो इस पर क्या होगा, पॉजिटिव, और सब पर क्या हो जाएगा, निगेटिव, पार्शियली निगेटिव, राइट। जैसे आप देखो कि अगर हम इस तरह से एक चेन बनाएं, ये चेन, अब ये आपका NO2 ऑफ कोर्स दिमाग में आपको तो ये क्लियर होगा कि NO2 ये डोनर है या एक्सेप्टर है। आप समझ सकते हो कि डोनर है या एक्सेप्टर है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर आपके सामने भी है, आप देख सकते हो कि डोनर है या एक्सेप्टर है। ऑफ कोर्स क्या है, राइट, एक्सेप्टर आपके सामने है, एक्सेप्टर, ये एक्सेप्टर है। तो एक्सेप्टर है तो ये क्या करेगा,
अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करने की टेंडेंसी इसमें है, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को ये अपने तरफ क्या करेगा, पुल करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, पार्शियली पॉजिटिव, ये अपवर्ड डायरेक्शन में पुल करेगा, तो यहाँ पर होगा आपका पार्शियली पॉजिटिव, आई मीन लिख सकते हो स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, राइट, स्लाइटली पॉजिटिव। अब पुलिंग टेंडेंसी ये बढ़ा इस डायरेक्शन, तो ये डबल डेल पॉजिटिव, इधर से भी जाएगा ऑफ कोर्स डबल डेल पॉजिटिव ये। तो अब देखो कि पुलिंग टेंडेंसी जो है ये आपका जैसे जैसे दूर जा रहे हैं पुलिंग टेंडेंसी, तो आपका डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, आपका धीरे धीरे डिक्रीज करेगा नहीं। तो वेरी स्लाइटली पॉजिटिव, वेरी स्लाइटली पॉजिटिव, समझ सकते हो हम क्या लिख रहे हैं, वेरी स्लाइटली पॉजिटिव। अब उसके अकॉर्डिंग अगर आप फिर आगे बढ़ोगे यहाँ पर, तो आप देखोगे कि ये ट्रिपल डेल पॉजिटिव होगा, इधर से भी जाओगे ये ट्रिपल डेल पॉजिटिव होगा, ट्रिपल डेल। इसका मतलब आपका और जो पॉजिटिव कैरेक्टर है वह डिक्रीज कर गया, हम कह सकते हैं नेग्लिजिबल पॉजिटिव, नेग्लिजिबल पॉजिटिव। तो स्लाइटली पॉजिटिव, वेरी स्लाइटली पॉजिटिव, नेग्लिजिबल पॉजिटिव। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें यहाँ पर देखें तो कहता है कि यहाँ पर जो है नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ऐसे भी आप 1 2 3 कार्बन आप क्रश कर चुके हो और ये दोनों साइड यहाँ से पुलिंग टेंडेंसी आपका बना हुआ है, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग इसको इफेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आई मीन इंडक्टिव इफेक्ट 3 और 4 कार्बन के बाद इंड कर जाता है। तो मैंने मेन पॉइंट्स आपको बता दिए कि ये इफेक्ट कैसे ऑपरेट होता है ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कैसे बॉन्ड में होता है, सिग्मा बॉन्ड में। यह डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस बढ़ने से मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज करता है। 3 और 4 कार्बन के बाद यह इंडक्टिव इफेक्ट समाप्त हो जाता है। ऑफ कोर्स परमानेंट इफेक्ट है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी पुलिंग टेंडेंसी वाला ग्रुप या डोनेटिंग टेंडेंसी वाला ग्रुप वो बोलेगा कि हम अब थक गए हैं, ना हम पुल कर सकते हैं ना डोनेट कर सकते हैं। नहीं, जब तक वो वहाँ पर रहेगा तब तक वो अपना इफेक्ट शो करता रहेगा। तो इसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन से ही क्वेश्चन के रूप में हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन जब बताएंगे तो आप समझ सकते हो कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसे तो बहुत सारे हमने पॉइंट्स आपको बता दिया जिससे क्वेश्चन बनाने में आपको हेल्प मिलेगा, लेकिन अगले लेक्चर में केवल एप्लीकेशन, इंडक्टिव इफेक्ट का केवल एप्लीकेशन और केवल क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, राइट। तो मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। थैंक यू।